इस स्टोरी में हमारे एमसी के पास एक प्लेयर सिस्टम होता है और वो उसको इतना ताकतवर बना देता है अपने एमसी को, वो किसी से बीट नहीं होता है। ये जिनू संघ के पास जो प्लेयर सिस्टम था वही इसमें जा चुका है। तो अपन को एक लिफ्ट दिखाई जो क्रैक होने वाली है, ये पहले दिन की बात है। और इसमें से क्रैक क्रैक की आवाज़ आई, जब ये टूट के इससे मैच हो जाती है, मतलब बिखर जाती है, तभी इसमें से माना फ्लोंग होने लग जाता है। लोग सोचते हैं ये तो एनर्जी माना है। आसमान की तरफ देखते ये लड़का कहता है मोम देखो ये तो माना है। वो सबको कहता है ये तो माना है जादू। सभी लोग ऊपर की तरफ देखते हैं आसमान की तरफ, क्या ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत अच्छा है। वो लड़के की आंखों में बहुत ज़्यादा चमक होती है, वो सोचता है ये तो नज़ारा बहुत अच्छा है। तभी पता चलता है उस लिफ्ट के मानना के कारण इस दुनिया में लोग अवेकन होने लग गए, पावर मिलने लग जाता है। तभी हमें एक सिटी, बड़ी सी सिटी दिखाई जाती है जिसके ऊपर अभी भी आसमान में क्रैक दिख रहा है। तभी हमें एक गेट का सीन दिखाया जाता है, दो सिपाही खड़े होते हैं, लोग वहाँ भीड़ जमा के खड़े थे, ये क्या है। तभी वो गेट अचानक से रेड हो जाता है और उसमें से क्रिप की आवाज़ आती है। सभी चौंक जाते हैं और वो सैनिक जो खड़े थे वो पीछे की ओर देखते, तभी उन्हें दिखता है एक रेड आइज। तभी उस गेट में से दो मुंह वाला एक भयंकर गोलम निकलता है, उसके चारों ओर रेड माना थी। तभी हमें दिखाई देता है एंड डिस्ट्रॉयड स्पेयर अराउंड अराउंड देम टू गेट्स। तभी वो हंसने लग जाता है, वो मॉन्स्टर, ज़ॉम्बी मॉन्स्टर, और वो उनके ऊपर हमला करने वाला ही था। तभी वे लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं, सभी लोग डर के मारे ये क्या है, और वो चीखते चीखते वहाँ से भागने लग जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हड़बड़ी में कोई यहाँ पर गुड़ता है, कोई वहाँ पर गुड़ता है, सभी की आवाज़ नहीं कर रही। तब एमसी दिखता है जो उन सबके आगे खड़ा होकर कहता है कि ये तो कोई नहीं है। वो हमारे एमसी के पास आता है और फिर हमारा एमसी स्वैग में खड़ा होता है, पर वो उसके ऊपर अटैक करता है हमारे एमसी के ऊपर। पर अपना एमसी चिल होते हुए खड़ा रहता है और वो कहता है ये तो एक ज़ॉम्बी क्रैस्टियल है। तभी हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी एक आइस केव में है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो भग रहा है, पता नहीं किस चीज़ से भग रहा है, हमें आगे दिखाया जाएगा। तभी हमारा एमसी पीछे की ओर देखता है, शिट ये मेरे पीछे अभी भी है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो और कोई नहीं, वो आइस गोलम होता है जो उसके पीछे पड़ा होता है। तभी हमारा एमसी बता रहा, बट आई नेवर आस्क्ड फॉर एनीवन टू एडमायर मी। मैंने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया। पीपल यूज मी, लोग मुझे यूज करके फेंक देते हैं। पर अपना एमसी अपना टाइगर निकालता है, उसमें अपना माना डालता है और बड़ी तेजी से उसकी ओर फेंकता है। जैसे कि आप देख सकते हो स्पेस को फाड़ता हुआ, हवा को चीरता हुआ जाता है। पर वो जैसे आइस गोलम को लगता है वो ऐसे खिलौने की तरह उछल के दूर पड़ जाता है। और जैसा कि दिखाया जाता है एमसी इस बात से बहुत चौंक जाता है क्योंकि उसका टाइगर उसको टच ही नहीं हुआ। अभी हमारा एमसी कहता है कि मैंने कभी भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, मैंने कभी भी किसी को बुली नहीं किया। तभी वो आइस गोलम उसके ऊपर अटैक करता है, एंड आई विल नेवर वांट, मैं ये कभी नहीं चाहता। तो वो उसके ऊपर एक ज़बरदस्त हिट करता है, जैसा कि आप दिख रही हैं कैसे हवा चीर फाड़ते। और हमारा एमसी कहता है ये शिट, बहुत जोर की फोर्स है, और पीछे की ओर धकेला जाता है। और वो वहाँ पर खड़ा हो कहता है ये कौन सी पावर है, और उसके नीचे फर्श टूटने लग जाती है और वो एक गहराई में चला जाता है, वो डार्कनेस की ओर बढ़ता चला जाता है। जैसे कि आपको दिख रहा है वो अंधेरी अंधेरे अंधेरे में जाता ही जाता है, जाता ही जाता है, और कहता है थू मचे हो जाता है। तभी हमें आइस के ऊपर हमें ये ब्लास्ट का निशान दिखता है इस मैच का। तभी हमारा एमसी को दिखाई जाता है तो गहराई में डूबते जा रहा था। लोग हमेशा मेरा फ़ायदा उठाते क्योंकि मैं एक हंटर था। इसी बात को सोचते सोचते हुए बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाते, जब भी हमारे को एक चमक दिखाई जाती है फिर हमें पता चलता है कि हमारी एमसी की पावर जाग चुकी, जो कहता है मैं कभी नहीं। तभी वो आइस गोलम पीछे की ओर देखता है, उसको कुछ लगता है क्या होने वाला है ये, उसको कुछ गड़बड़ दिखते। जब भी वो पीछे की ओर देखता है उसकी आंखें देख सकते हो जैसे ग्लो हो रही है। तभी उसे पता चलता है कि हमारा एमसी जाग चुका है। एमसी का ऑरा देखो कैसे वो चल के आ रहा है, और उसके अंदर से इतना भयंकर ऑरा बाहर की तरफ निकल रहा था जिससे वो आइस गोलम भी डर जाता है, वो उसके ऊपर अटैक करता है। बहुत जोर का अटैक लग रहा है, क्या एमसी इससे बच पाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी की आंखों में से एक ब्लू एरा निकलता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी बिना कुछ किए ही गोलम के ऊपर इतना स्लैश करता है कि गोलम के पूरी बॉडी पे चीर फाड़ लग जाते हैं, और वही वो हमें लगता है ढेर तो हो गया होगा। ये जैसा कि मैंने कहा था वो पूरा ढेर हो जाता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है, जैसा कि आपको दिखाया जाता है। वहीं अपना एमसी खड़ा होता है, देखता है हमारे एमसी ग्लोइंग पावर दिखाई जाती है, और वो देखता है उस गोलम को जो वहाँ पर मरा पड़ा था। और वो फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसमें कोई इमोशन नहीं दिखाई देता, जैसे कि आप देख सकते हो उसमें कोई इमोशन नहीं, उसकी आँख चमकती है और उसके चारों ओर अपन को कटाना ही दिखाई देते हैं तलवार वाले। तभी उसके सामने आता है कि तुमने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया और अब तुम एक प्लेयर बन चुके हो। हमारा एमसी सोचता है ये क्या हुआ, क्या मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है सच में।
तभी उसको पता चलता है कि वो एक प्लेयर बन चुका है। अपना एमसी का नाम है जुन सियोसिन। प्लेयर जिन सियोसिन, तुम्हारे पास एक रिवॉर्ड है, क्या तुम उसको देखना चाहते हो, यस या नो? ये सोच कर हमारा एमसी टेंशन लेता है, प्लेयर एंड रिवॉर्ड, क्या है ये? और उसको सांस नहीं आ रही, जैसे कि आप देख सकते हो उसके मुंह में से बुलबुले निकलने लग जाते हैं। वो सोचता है, डैम इट, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं ये नहीं चुना था। और उसके सामने वो लाइटें दिखाई जाती है सिस्टम की, जहाँ अपना एमसी यस के बटन पर क्लिक करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तभी हमारे एमसी की हमें टांगे दिखती हैं, जो एक पंखों की सीढ़ियों पे से ऊपर की तरफ चढ़ रहा था, और वो उस आइस गोलम के सामने आके खड़ा हो जाता है। तभी उसे सिस्टम प्रो पता कहता है कि तुम्हारी मेमोरी और एक्सपीरियंस को गेन कर लिया है पास्ट लाइफ का। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी में से पावरफुल ऑरा निकल रहा है। तभी वो आइस गोलम उसके ऊपर अटैक करता है जोरदार, और हमारा एमसी की आंखों में से एक किलिंग ऑरा मतलब ब्लू ऑरा निकलता है। और वहीं हमारा एमसी की चारों ओर से तलवारें निकलती है मानव वाली, और वो सीधी किसकी हो जा रही हैं तो तुमने पता ही होगा, वो सीधी जा रही हैं आइस गोलम की तरफ। और वो जैसा कि आप देख सकते हो उसके अंदर शरीर के पूरे अंदर घुस जाती हैं, और वहीं हमारा आइस गोलम जमीन के अंदर बुरी तरह धंस जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहते हैं, ये मेरे दिमाग में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मेरे दिमाग में कौन कौन सी अलग मेमोरी आ रही है। तभी हमारा एमसी अपने ख्यालों में से बाहर आता है टिक टिक करके, और उसको दिखाया जाता है कि वो आइस गोलम उसके ऊपर मुक्का बना के इतनी तेज पावरफुल अटैक करने वाला था। हमारा एमसी हवा को चीर फाड़ते हुए पीछे की ओर हटता है, और उस आइस गोलम का अटैक जो उसके ऊपर लगने वाला था उससे पहले वो उसके आगे एक शील्ड बना देता है आइस की, और उसको मेंटेन करके रखता है। जैसा कि आप देख सकते हो उसको भी क्या लगता है, इससे मुझे डैमेज तो नहीं लगेगा, और वो इसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि उसे अभी तो सिस्टम मिला था। तभी वो आइस गोलम उस शील्ड को तोड़ देता है, उसके ऊपर एक ज़मीन पर भयंकर हिट करता है, जिससे हमारा एमसी पीछे उड़ता जाता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है इसकी वीकनेस क्या है। सभी गोलम्स की एक ही वीकनेस होती है, हमारा गोलम गुस्से में है जो उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है, और हमारा एमसी कहता है कि ये अपने डैमेज को रिकवर करने लग जाते हैं, और वह अपनी ग्रीव वर्ल्ड स्किल का उपयोग करता है जो उसे अभी मिली थी। और वह गोलम को दिखाया जाता है जो इस स्किल को देखकर अचानक से चौंक चुका था, क्योंकि उसके ऊपर अचानक से हवा में से बहुत ज़्यादा तलवारें निकलती हैं ग्लोइंग होते, और हमारा एमसी अपने हाथ को भींचता और कहता है जाओ। तब वे साले तलवारें उस गोलम की ओर बढ़ जाती हैं, और जैसा कि हमें दिखता है एक भयंकर धमाका होता है। तभी हमें आइस गोलम के पैरों के पंजे दिखाई जाते हैं, बहुत नुकीले हैं, वो देख मुझे भी खौफ लगता है। और वो दिखाया जाता है आइस गोलम पूरा तरह कचरे की तरह उसके चारों ओर फैला हुआ था। तभी हमारा एमसी कहता है बस इतना ही, ये इतने में डेढ़ हो गया। हमारा एमसी कहता है ये स्किल इतनी पावरफुल थी क्रिएशन आइटम वाली। हमारा एमसी कुछ सोच रहा, तभी उसके पास सिस्टम प्रो अप होता है, वो कहता है तुमने बॉस को मार दिया है। तभी उस बॉस के शरीर में से डिमोनिक ओरा निकल रहा था, जो हमारे एमसी के हाथ में आके इकट्ठा हो जाता है, और अपना एमसी कहता है ये क्या है। हमारा एमसी कहता है मुझे इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा कि मेरे साथ अभी क्या हुआ है। तभी उसके सामने एक स्क्रीन प्रॉपर होती है और उसको बताया जाता है तुमने अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरी और एक्सपीरियंस इन्वेस्ट कर लिया। और हमारे एमसी को दिखाया जाता है कि उसकी मेमोरी में वो एक सिटी में खड़ा हुआ था, और सिटी थी जो एक तहस नहस हो चुकी थी, पूरी तरह खंडर बन चुकी थी। वहीं कई लोग उस सिटी के मलबे के नीचे मरे पड़े थे, जहाँ पर खून ही खून हो रहा था। हमारा एमसी सोचता है क्या मैंने भी फ्यूचर देखा। तभी वो कहता है कि ये मेरी जगह है या मेरी यूनिवर्सिटी का है। तभी उसके सामने वही स्क्रीन प्रॉपर करता हुआ अपनी स्किल को देखता है। तभी से उसकी 4-5 स्किलों को पता चलता है जो उसके पास दिख रही हैं। वह एमसी देख के सोचता है क्या मैं अब एक प्लेयर हूँ और ये मेरे पास स्किल है। तभी हमें पता चलता है सभी लोग अवेकन नहीं होते, कुछ चुने हुए लोग अवेकन होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि डू मून वह असासन एक प्लेयर के रूप में चुना गया है। तभी हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जिसके सामने इसकी प्रॉप हो रही थी, उसके सामने उसके दोस्त चौकीत हो रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक डार्कनेस एक मोस्टर को मार रहा था। जिस लोगों को भी ये सिस्टम या अवेकन होते हैं वो बहुत ज़्यादा रुपये या खजाना कमा सकते हैं। हमारा एमसी जो दिखाया जाता है उन सभी के पीछे पीछे चल रहा था। वो कहता है कि मेरे गिल्ड मास्टर भी एक प्लेयर के रूप में चुने गए थे। ये अपना एमसी कहता है कि मैं भाग गया है कि मैं इस पास्ट लाइफ के कारण बहुत जल्दी अपनी ग्रोथ को करूँगा
और वह अपने सिस्टम पैनल को खोल लेता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि उसकी पैसिव स्किल एब्जॉर्ब डेमोनिक एनर्जी। उसको बताया जाता है जो भी वो मोस्टर मारेगा उसमें से उसको डेमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है, जिससे उसे न्यू रिवॉर्ड मिलेगा। और अपना अभी इस चीज़ के लिए समय नहीं है, और अपना एमसी जाता है अपने दोस्त की लाश के पास जो बर्फ़ के ढेर के कने पड़ा हुआ था। वो उसकी तरफ एक नज़र डालता है और कहता है कि पहले मुझे इसकी बॉडी को रिकवर करना ज़रूरी है। और हमें दिखाया जाता है एसासिन गिल्ड, मतलब हंटर के एसोसिएशन गिल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ वो लड़का और लड़की बात कर रहे थे कि आपने उसको ऐसे कैसे जाने दिया सर, आपको उससे पूछताछ करनी थी। वहीं अपना एमसी बाहर की तरफ जा रहा था। वो कहता है कि सही रहा, मैं एक डी रैंक हंटर हूँ। तभी वो लड़का कहता है कि उसने उस बॉडी के बारे में हमें सब कुछ रिपोर्ट दी और वहाँ पर क्या क्या हुआ था ये सब कुछ हमारे एसोसिएशन को बताया, बाकी कोई भी ऐसा नहीं करता। वो कहती है फिर भी आपको उसको ऐसे जाने नहीं देना चाहिए था, कुछ तो वो एक डी रैंक हंटर है, वो सपोर्टर। तभी वो कहता है एक डी रैंक हंटर क्या कर सकता है, तुम ये तो सोचो इनकेज। और वो कहता है कि तुम अपना वर्क करो और तुम्हें कोई ज़रूरत है तो मुझसे बाद में बात करना। वहाँ पर कोई एक आदमी नहीं था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आदमी थे, उनमें से कोई नहीं बचा, ठीक है ना। अगर तुम्हें इस बात के बारे में वो जानना है तो तुम जांच जारी रख सकती हो, मैं तुम्हारी जांच में पूरी सहायता करूँगा। और वो वहाँ से जाने लग जाता है और वो कहती है यस सर, ए नाइस डे। अभी हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो गैलरी में चल रहा था और वो अपने जिन शियो सीन देखता है, दिस इज यह था। वह कहता है कि इस केस को मैं आगे नहीं ले सकता क्योंकि मुझे उससे बहुत अलग फीलिंग हो रही थी। जब मैं पहली बार उससे इन्वेस्टिगेट कर रहा था तब मुझे कुछ पता चला कि वो शांतपूर्वक सभी पैनिक और इजी वे में सभी चीज़ें समझा रहा था। तभी मुझे पता चला वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई थी, पर मुझे अपनी आंगली उस चीज़ों में नहीं डालनी चाहिए। हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो वहाँ चलता चलता कह रहा है सही रहा, मैंने उसको देख लिया। तभी मुझे पता चला वहाँ कुछ अलग है, ये गेट कोई रजिस्टर गेट नहीं था। जैसा कि मुझे याद है मेरी पास्ट लाइफ में गेट एग्जिस्ट नहीं था। गिल्ड के सभी मेंबरों ने ये प्रूफ देखा था, जबकि उस पेपर के नीचे एसोसिएशन गिल्ड की सील भी लगी हुई थी। पर जैसा कि मैंने एसोसिएशन गिल्ड की रिकॉर्ड में देखा उस गेट को अस्वीकार किया गया था। मुझे लगता है एसोसिएशन गिल्ड भी इसमें इवॉल्व थी, जबकि ये चीज़ें डुआन गिल्ड के साथ भी नहीं बाकी सभी गिल्डों के साथ हो रही है। लोग गेट में जा जा के गायब होते जा रहे हैं, परंतु मैं इसके पीछे का रीजन तो नहीं जानता। पर इस वर्ष हमारे 3 बार ऐसे केस आ चुके हैं। इन सभी गिल्डों के प्लेयर लाइक माई गिल्ड मास्टर भी एक फ्यूचर के हीरो बनने वाले थे। मुझे ये तो नहीं पता ये कौन करवा रहा है, पर मुझे पता चल गया है कि वो इस वर्ल्ड में सभी हीरो को हटाना चाहता है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखूंगा किसी को मेरी एबिलिटी के बारे में पता ना चले, नहीं तो वो सभी मेरा उपयोग करने लगेंगे, मुझे अपने इशारों पे नचाने लगेंगे। यही सब चीज़ें सोचते हुए हमारा एमसी आगे की तरफ बढ़ रहा था। पहली बार लोगों को प्लेयर के रूप में 2 साल पहले चुना जाने लगा। मैं मेरी पुरानी मेमोरी और स्किल के कारण बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। यही सोचकर हमारा एमसी अपने सभी पॉइंटों को अपनी स्किल को अपग्रेडेड करने में लगा देता है। ये तो बहुत शानदार है, मेरी एक ही स्किल मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है, तो मैं उसी स्किल में अपने सारे पॉइंट डाल देता हूँ। 1 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि जंगल में से आवाज़ आ रही थी लड़ाई की, क्रैक क्रैक क्रैक। तब हमें एक हंटर को वुल्फ जैसे जानवर से लड़ाई करते हुए दिखाया जाता है, पर उसके बीच में तलवार टूट जाती है और वो जानवर उसके ऊपर अटैक करता है। तो वो हंटर उड़ता हुआ पीछे की तरफ जाता है, पर वो अपनी तलवार को ज़मीन में घुसा के अपने आप को बचा लेता है और सोचता है शिट ये क्या है, इसकी पावर ज़बरदस्त है। और वो मोस्टर उसके ऊपर लपकता है अटैक करने के लिए, हवा को चीरते हुए वो डर जाता है और वो पीछे की तरफ भागता है, हु बचाओ। वहाँ पर हमें पीछे इसके टीममेट दिखाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा डर चुके थे, जिनके चेहरों पर डर बहुत दिखाया जाता है। उसके बाद हमें उस मोस्टर को दिखाया जाता है जो उन सभी की तरफ देख रहा था। तब हमें पता चलता है कि एक डी रैंक ग्नोल लॉर्ड है, इस पे कोई जादू स्पेल काम नहीं करते। और वो कहते हैं ग्नोल लॉर्ड, ये तो ई रैंक डंजन था तो इसमें डी रैंक का, तो इसमें ग्नोल लॉर्ड क्या कर रहा है, एक डी रैंक की हमें मारने के लिए आया है। वो मोस्टर बड़ी तेजी से उनकी तरफ आता है, अपनी तलवार को उठाते हुए उनके ऊपर अटैक करते हुए। अपना टैंकर पीछे से भागते हुए आता है ताकि वो उनको बचा सके। और फिर हमें दिखाया जाता है उस टैंकर ने अपनी शील्ड कर दी थी उस अटैक को रोकने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस अटैक को रोकने के लिए उसकी भी हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि वो तो ई रैंक की था ना, वो तो डी रैंक था। तभी वो कहते हैं कि अगर हमने फाइट नहीं की तो हम ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे और हम यहीं मर जाएंगे। तभी वो टैंकर कहता है कोई इसको हंट करो, कोई तो आओ आगे। पर अपना सोर्ड वाला बंदा कहता है कि ये तो एक मेयर नाइट है लो बंदों के लिए, इसको कौन मार सकता है। तभी वो पीछे की तरफ मैजिक वाले को देखता है, पर मैजिक उसका वीक स्पेल है जो इस पे काम नहीं करेगा। वो लड़की भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, सभी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उसका वीक स्पेल इस पे काम नहीं करेगा और इससे नहीं मरेगा वो।
फिर हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो झाड़ता है और शील्ड पे एक बहुत जोर का अटैक करता है हमारे। वो सोर्ड वाला बंदा कहता है मैं यहाँ पर बस अकेला मैं ही हूँ जो इसको मार सकता हूँ, डैमेज दे सकता हूँ, पर मेरी तलवार टूट चुकी है, अभी मेरे पास कोई वेपन नहीं है, तो अब मैं इस मॉन्स्टर के ऊपर अभी कैसे अटैक कर सकता हूँ। यही सोच रहा था वह। मैंने ज़्यादा हंटर को भी अपने साथ नहीं लिया, बस मैंने एक दो हंटर मेज माज को ही लिया था। तभी सोर्ड मैन को कुछ सुनाई देता है और वो देखता है ये क्या है। तभी वो पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर अपना एमसी दिखता है। वो कहता है ये कौन है। तभी अपने एमसी को दिखाया जाता है जो माना क्रिस्टल को तोड़ रहा था। हेल्पर है अपना एमसी यहाँ पर। तभी वो कहता है हेल्पर, ये तो हमारे साथ ही था ना। तभी वो बंदा हमारे एमसी की तरफ देखता है और चौंक जाता है, क्या ये वेपन क्रिएट कर सकता है और उनको गायब भी कर सकता है। अपना एमसी वहाँ पर एक वेपन बनाया था उसको गायब कर रहा था, वहीं देख के वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है अगर ये क्रिएटर है तो मेरे खातिर एक स्वॉर्ड बनाएगा तो मैं इसको मारने की ट्राई कर सकता हूँ। वो उसके पास जाने लगता है और वो अपने एमसी से कहता है हे। अपना एमसी पीछे मुड़ के देखता है और कहता है भाई क्या हुआ। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाए जो तेजी से अपने एमसी की तरफ आ रहा था टैप टैप करके, और वह एमसी के पास आता है और कहता है तुम एक क्रिएटर हो, क्या तुम सोल जैसी चीज़ें स्वॉर्ड स्वॉर्ड बना सकते हो। हमारा एमसी कहता है हाँ ये मैं बना तो सकता हूँ, पर क्या हुआ। तभी वो बंदा कहता है कि कैसी भी एक स्वॉर्ड बना दो, वैसे वो थोड़ी हार्ड होनी चाहिए और जल्दी टूटनी चाहिए। अपना बंदा कहता है सॉरी मैं नहीं बना सकता। एमसी कहता है मैं तुम्हारी पार्टी में वैसे एक हेल्पर के रूप में हूँ। वो बंदा अपने एमसी कहता है अभी बकवास का टाइम नहीं है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम मरने वाले हैं। वो बंदा कहता है तुम भी यहीं मर जाओगे अगर हम उस मोस्टर को मारने में फेल हो गए तो। फिर अपना एमसी कहता है ठीक है मैं वेपन तो बना सकता हूँ पर ये कंडीशन है, मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, तुम सब कुछ भूल जाना जब तुम इस डंजन को क्लियर कर दो और बॉस को मार दो, और तुम मुझे सपोर्टर को जितना रिवॉर्ड दोगे उतना ही मुझे देना पड़ेगा। वो बंदा अपने एमसी से कहता है क्या अकेले वेपन से कोई डंजन क्लियर हो सकता है क्या। अपना एमसी कहता है जस्ट वेपन, यह तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छे वेपनों का योगदान बहुत ज़्यादा होता है डंजन को क्लियर करने में। मैं ये अभी पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। एक बार सोचो अगर मैंने रिक्वायरमेंट फुलफिल भी कर दी, तुम्हारे पास तो कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है अगर तुम्हें इस डंजन को डिफीट करना है तो। तभी हमें ओवरकिल गिल्ड की सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें किसी औरत के पैरों को दिखाया जाता है जो चलती हुई आ रही है। वो जाकर गेट के सामने खड़ी हो जाती है और गेट को नॉक नॉक करती है। गिल्ड मास्टर को नॉक नॉक की सुनाई देती है और कहता है कम इन, आ जाओ। फिर वो गिल्ड मास्टर कहती है सर हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को अवेकन करती है वो आपसे एक मदद मांगना चाहती है। वो कहता है कि तुम उसी मिस क्लासिफाइड डंजन के लिए आई हो। तब वो उनसे कहती है हम तुम्हें पूरे रुपए पे करेंगे। तो वो कहता है वेल तो उनमें कौन कौन गया है। वो कहती है बस केवल कुछ अवेकन ही उसमें गए हैं। तभी वो बंदा एक चीज़ देखता और कहता है एक मिनट रुको। वे अपना एमसी को देखता और कहता है ये फेस तो मुझे चेहरा याद है, कुछ समय पहले शिनचो नेबरहुड में भी एक मिसक्लासिफाइड डंजन आया था, मैं वहाँ पर उसको देखने तो गया था पर मुझे उस एरिया में और कुछ काम था। मैंने उसको वहाँ देखा था और बहुत अच्छे से देखा था, उसी ने तो उस घटना की पूरी रिपोर्ट मुझे दी थी। उसने कहा था मैं एक हेल्पर हूँ। वहाँ पर खतरों की समस्या बहुत थी और वहाँ पर जीने की समस्या बहुत कम थी। लेकिन ये दूसरा टाइम है जब एक पार्टी जो उस हेल्पर को लेकर जा रही है मिसक्लासिफाइड डंजन में सरवाइव करने। क्या ये सच में कोई सहयोग है। मैंने भी बहुत से मिसक्लासिफाइड डंजन देखे हैं। उसने कहा कुछ समय पहले एक डी रैंक डंजन अचानक से बी रैंक में बदल गया और उसमें गई हुई सभी पार्टी के मेंबर मर गए। तो एसोसिएशंस के लोगों को इस कारण बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। वो कहती है यस सर, बहुत ज़्यादा लोगों के फेस देखने पड़ते हैं। एसोसिएशन के उस ओल्ड मैन को तो अभी बहुत ज़्यादा कठिन टाइम हो रहा होगा। तभी नोक नोक सुनाई देता है और वो लड़की पीछे की तरफ देखती है। गेट खोल के एक बंदा आता है, उस वह कहता है क्या मैंने कोई कठिनाई की। गिल्ड मास्टर बंदे से पूछ रहा है क्या हुआ। वो कहता है कि एसोसिएशन से मुझे एक रिक्वेस्ट आई है, मैं वहाँ पर उस लोकेशन को चेक करने जा रहा हूँ। तब वो बंदा बताता है उस डी रैंक हंटर में हमारे कुछ गिल्ड के न्यू भी गए हैं। गिल्ड मास्टर वो बंदे से पूछे उसका न्यू डिफिकल्ट रेट कितना है। वो बंदा बताता है सी रैंक है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा टफ भी है। तब गिल्ड मास्टर बंदे कहता है हम अपने न्यूबी को नहीं खो सकते, यही एक इमरजेंसी टाइम है चलो। तो अब मैं इस चीज़ को मैं अपने आप ही सोल्व करूँगा। तभी हमें रेड गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी मीडिया वाले जमा थे, दो गार्ड उसकी पहरा कर रहे थे। फिर सभी पीछे की तरफ देखते कहते ये तो ओवरकिल गिल्ड है। तब वो कहते हैं ये तो गिल्ड मास्टर यून है। तभी वो उनसे पूछते हैं आपका क्या कहना है इस मिस क्लासिफाइड डंजनों पे। तो वो लड़की अपनी गिल्ड मास्टर कहती है थैंक फॉर कमिंग, मुझे नहीं पता था आप यहाँ पर आओगे। तो गिल्ड मास्टर पूछता है यहाँ का क्या हालात है। वो बताती है कि जो टीम अंदर गई थी उसमें 6 हंटर थे, 2 सपोर्टर और 1 हेल्पर था। गेट में बढ़ने के लिए जितना लेवल चाहिए था उन सभी के पास इतना था। तब गिल्ड मास्टर उसके पास पूछता है उनको अंदर गए कितना टाइम हो गया। वो कहती है कम से कम 2 आवर्स हो चुके हैं। वो कहते मुझे नहीं पता उनमें से कितने जिंदा बचेंगे पर मैं अपना सारा बेस्ट दूंगा। वो कहते हैं थैंक यू सर।
तब अपना गिल्ड मास्टर और वो लड़की जो उसको लेके आई थी वो दोनों रेड गेट के सामने जाते हैं। गिल्ड मास्टर जब उस लड़की से कहता है लो मुझे मेरी तलवार दो काट के, तो वो लड़की फ्लैश के साथ तलवार निकालती है और गिल्ड मास्टर को दे देती है। गिल्ड मास्टर उस तलवार को पकड़ते हैं और उसमें अपना ओरा भरते हैं जिससे वो रेड चमकने लग जाती है, उसमें से आग निकलने लग जाती है और ये कट लगाते हैं जोर का रेड गेट पे। नई गेट बीच में से कट जाता है और फिर उसमें एक बड़ा छेद होता है जिससे गिल्ड मास्टर अंदर जाते हैं। फिर हमें उनकी कटाना सीन दिखाया जाता है जिसके टुकड़े हो चुके हैं पूरी तरह, वो बिखरने लग जाती है। तब वो लड़की अपने गिल्ड मास्टर कहती है गिल्ड मास्टर सेफ रहना। अभी हमें दिखाया जाता है गिल्ड मास्टर सभी बंदों को पीछे छोड़कर अकेले उस गेट में बढ़ जाते हैं। गिल्ड मास्टर उस दरार में से डंजन में प्रवेश कर लेते हैं। तभी उन्हें वहाँ का सीन दिखता है जहाँ चारों तरफ मोस्टर मरे पड़े थे और बहुत भयंकर सीन हो रहा है। वो कहते हैं ये तो अभी भी गर्म और हम्ड है। वो एक तरफ देखते और कहते हैं ये तो लिचर्ड मैन है। तभी स्पेशली अपनी एज और एक्सपीरियंस के दम पे रोते हैं। तभी वो कहता है अभी इस चीज़ का टाइम नहीं, मुझे अपनी खोई हुई पार्टी का रिपोर्ट करना है, और वो आगे की तरफ जाते हैं। तब वो सोचते हैं क्या सभी अभी मर तो नहीं गई। वो कहते हैं मुझे प्रिपेयर होना चाहिए, पता नहीं कहाँ से कौन सी समस्या आ सकती है। लेकिन जब वो उस एरिया में पूछते हैं जहाँ उसकी टीम लॉस्ट हुई थी, तब वो देखते हैं एक लिचर्ड मैन जैसा आदमी उनके ऊपर अटैक कर रहा है। लिचर्ड मैन और उस टीम के टैंकर के बीच भयानक लड़ाई छिड़ जाती है। उनकी दोनों कटान एक साथ मिलती है और वहीं दूसरों से एक आर्चर भी पीछे से तीर उसके ऊपर भगा रहा था। तभी एक तीर लिचर्ड मैन के पेट में घुस जाती है और वो दर्द से कराने लग जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है सभी लोग अलग अलग फाइट कर रहे थे, कोई किसी से कोई किसी से। तभी हमारे गिल्ड मास्टर को दिखाया जाता है, वो कहते हैं ये लिचर्ड मैन थोड़ा फास्ट और थोड़ा इगल भी है, पर मुझे ये पता नहीं चल रहा है इसमें डिफरेंस क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है वो लिजार्ड मैन एक जोर का अटैक करता है अपने टैंक पे, जिसकी तलवार उसके हाथों में छूट के चली जाती है। तभी हमें उस टैंकर को दिखाया जाता है जिसका पूरा चेहरा डर में था और वो कह रहा था ये कैसे हुआ। तभी वो लिचर्ड मैन उसके ऊपर एक भयंकर स्ट्राइक करने वाला तो उसकी आँख रेड ग्लो होने लग जाती है। तभी गिल्ड मास्टर कहता है अभी मेरे पास टाइम है। तभी वो लिजार्ड मैन की स्ट्राइक नीचे पड़ती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है वहाँ पर पता नहीं क्या हुआ। अभी हमें पता चलता है एक तलवार ने लिचर्ड मैन की तलवार को हवा में रोक लिया था। अभी हम उस लिचर्ड मैन को दिखाया जाता है पूरी तरह चौंक चुका है और वो कह रहा है ये कैसे हुआ। तभी हमें उस टैंकर मैन को दिखाया जाता है जिसके पीछे उसका दोस्त उसके पास भगते हुए आ रहा था। तभी वो देखते हुए कहते हैं क्या ये स्पेल है। तब वो सोचते हैं नहीं ये एक स्पेल नहीं है, ये तो एक जनरेटेड वेपन है। तो वो पीछे की तरफ देख के कहते हैं ऐसा कौन है जो ऐसा काम कर सकता है। तभी हमें वहाँ हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो अपने हाथों से तलवार को चला रहा था और कंट्रोल कर रहा था। ये अपना एमसी भी देख लेता है उसको किसी ने देख लिया है। तभी हमारे एमसी और गिल्ड मास्टर की आंखें मिलती है और वो एक दूसरे को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर ये आखिर में 10 बंदे हम टोटल मिला के पूरे। गिल्ड मास्टर कहते ये तो बहुत ज़्यादा अजीब बात है, हम तो ओनली 9 बंदे आए थे, तुम क्या कर रहे हो। तभी हमें उसे लिचर्ड मैन का सीन दिखाया जाता है जो एक हंटर के ऊपर भयंकर स्ट्राइक करता है जिससे वो पीछे की तरफ गुड़ जाता है। फिर वो लिचर्ड मैन उन दोनों बंदों के ऊपर स्ट्राइक करने वाला ही था। तभी वहीं अपना गिल्ड मास्टर ये चीज़ देख ली तब वो सोचता है स्ट्राइक करने वाला, तभी वो हवा को चीरते उनकी तरफ भगता है। तभी अपना एमसी सोचता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि खुद गिल्ड मास्टर में रेस्क्यू करने आए हैं। एमसी कहता है ये इनका दूसरा वेपन है पर ये अपना खुद का स्पेयर यूज नहीं कर रही। जबरदस्त फोर्स के बीच में अपने एमसी खड़ा हुआ दिखा जाता है, 2 तलवारें एक दूसरे से सीढ़ी हुई थी। अहम टाइम पे गिल्ड मास्टर ने उन दोनों बंदों को आगे जाके बचा लिया था और उनको कहते तुम जाओ पीछे जाओ। वो अपने गिल्ड मास्टर कहते गिल्ड मास्टर थैंक यू धन्यवाद। अपना गिल्ड मास्टर उसको एक जोर का स्ट्राइक करता है, उसका वेपन हवा में उड़ जाता है और अपना गिल्ड मास्टर अपनी ब्लेड में ओरा भरता है और सीधे क्लैश करते हुए उसको चारों तरफ से बीच में से पूरा काट देता है और फिर वहीं अपना मोस्टर मर जाता है। गिल्ड मास्टर कहते हैं कि मैंने तो अपनी पावर का ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं किया, उससे पहले ये स्वॉर्ड टूट गई, ये तो बहुत ज़्यादा वीक है बी रैंक वेपन के लिए। फिर से कोई आ गया। तभी एक मोस्टर को दिखाया जाता है जो सीधा अपने गिल्ड मास्टर की तरफ भगते हुए आ रहा था। तभी वो एक जोर की स्ट्राइक अपने गिल्ड मास्टर की तरफ कर देता है जिससे अपना गिल्ड मास्टर पीछे की तरफ खिसक जाता है क्योंकि उसका वेपन पूरी तरह टूट चुका था। अपना एमसी गिल्ड मास्टर से कहता है हे। अपना एमसी पूछता है जब भी तुम अपनी स्किल का उपयोग करते हो तो ऐसा ही होता है, तुम तो बहुत ज़्यादा वेपन्स को बर्बाद कर देते हो। तब गिल्ड मास्टर कहता है क्या तुम मेरी से फाइट लेना चाहते हो। तभी अपना गिल्ड मास्टर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि अपने एमसी ने एक तलवार बना दी थी उसके सामने हवा में क्रिएशन की पावर से। तब अपना एमसी गिल्ड मास्टर कहता है अब तुम इसको यूज करो ठीक है ना। एमसी कहता है तुम अपने वेपन्स को बर्बाद मत करो ठीक है ना। तब अपना गिल्ड मास्टर अपने मन में सोचता है क्या इसने तो अपने एक हाथ को हिलाने के साथ एक वेपन को क्रिएट कर दिया, ये सच में एक वेपन क्रिएटर है, इसकी स्किल बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एक्सपीरियंस है।
देन तब ये हेल्पर के रूप में यहाँ क्या कर रहा है? मैं मानता हूँ एक लो स्किल सपोर्टर को रुपये कमाने के लिए एक हेल्पर का काम करना पड़ सकता है, पर ये क्यों? लेकिन मुझे लगता है इसकी भी कोई मजबूरी रही होगी। अपना एमसी गिल्ड मास्टर कहता है जब तुम इस डंजन को क्लियर करके बाहर की तरफ जाओगे, जब तुम सब कुछ भूल जाना मेरी स्किल से रिलेटेड, ठीक है ना। गिल्ड मास्टर कहता है मैं सब कुछ कभी भी नहीं भूल सकता जो मैंने देखा है, अगर मैं चाहूँ तो, ठीक है ना। अपना एमसी वेपन बनाते हुए गिल्ड मास्टर कहता है मुझे लगता है जो भी तुम सारे वेपन लेकर आए थे सभी तूने तोड़ दिए हैं। गिल्ड मास्टर एमसी से कहता हाँ ये मेरा लास्ट वेपन नहीं है जो मैंने अपनी स्किल से यूज़ किया, पर ये मैं गैस करूँ तो उन सबसे अच्छा है। तब गिल्ड मास्टर एमसी कहता है ठीक है फाइन, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सब कुछ भूल जाऊँ जो मैं जानता हूँ। एमसी कहता है अच्छा चलो तो मैं देखता हूँ तुम मुझे मज़ा दिलाने के लिए क्या करते हो। गिल्ड मास्टर तेज़ी से उस मोस्टर की तरफ जाते हैं। मोस्टर हवा में अपना हाथ फैलाते हैं जोर से अटैक करने के लिए। गिल्ड मास्टर अपनी तलवार में और भरकर सीधी इन दोनों की तलवार एक साथ हिड़ती हैं और वहाँ पर क्रैक आने लग जाती है ज़मीन में। मोस्टर का वेपन टूट जाता है। गिल्ड मास्टर सोचते हैं मैंने तो इस मोस्टर के अटैक को बस रोकने का प्रयास किया था, पर इस वेपन ने तो इसको पूरे बर्बाद कर दिया। मैंने तो बड़ी मुश्किल से अपनी पावर का उपयोग किया था, इसका मतलब ये है कि स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वेपन क्रिएट करने की ऐसी टेक्निक तो बी रैंक या उससे ऊपर की होती है। मोस्टर इसी बात का फायदा उठाते हुए सीधे अपने गिल्ड मास्टर के ऊपर एक जोर का स्ट्राइक करने वाला। तभी अपना गिल्ड मास्टर कहता है अच्छा इंटरेस्टिंग, अब मैं अपनी पावर को और अधिक यूज करूंगा, मैं देखना चाहता हूँ वेपन कितना अच्छा है। गिल्ड मास्टर के जोर की स्ट्राइक करते और मोस्टर को पकड़ लेते हैं, फिर सीधे उसके कंधे की तरफ उड़ते हुए आते हैं। मोस्टर के पीछे एक जोर की स्ट्राइक करने के लिए अपने वेपन में और का इस्तेमाल करते हुए सीधे उसकी नाड़ के आर पार उसको काट देते और वो मोस्टर चिल्लाता रह जाता है और वो दिखाया जाता है उसके मुंह में से खून बाहर निकलने शुरू हो जाता है। वहीं एक स्ट्राइक में हमारे गिल्ड मास्टर उस बड़े से मोस्टर को हरा देता है। वो देखते हैं इस ब्लेड पे एक भी डैमेज नहीं है, इसका मतलब तो ये है गिल्ड मास्टर। सभी बंदे गिल्ड मास्टर कहते गिल्ड मास्टर आप हमारे लिए आए हो, आपने हमारा जीवन बचा लिया। गिल्ड मास्टर कहते जैसा मुझे दिख रहा है तुम में से किसी को चोट नहीं लगी है, ये तो एक बहुत रिलीफ की बात है। वो सभी गिल्ड मास्टर कहते हैं हमारे वेपन तो उस लिचर्ड मैन के वेपनों से टकराने लायक नहीं थे, पर उस बंदे ने हमें वेपन दे के हमारी मदद की। तभी गिल्ड मास्टर कुछ सोचते हैं और सीधा मुड़ जाते हैं और फिर अपने एमसी से पूछते हैं तुम्हारा नेम क्या है। एमसी गिल्ड मास्टर कहते हैं तुम मेरा नाम जान के क्या करोगे, मैं तो वैसे एक हेल्पर हूँ ना। गिल्ड मास्टर कहते हैं हम एक दूसरे को अपने नाम से तो बुला ही सकते हैं ना, मेरा नाम तो तियो हेनसून है। एमसी गिल्ड मास्टर की तरफ मुड़ता और फिर कहता है मेरा नाम जुन सियोसिन है। एमसी कहता है मैं इन माना क्रिस्टलों को गेट के एंट्रेंस पे रख दूंगा, ठीक है ना। तो बंदे कहते हैं श्योर थैंक्स। गिल्ड मास्टर अपने एमसी से कहते रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम मेरे साथ बॉस चैम्बर की तरफ नहीं चलोगे मिस्टर सीन। एमसी कहता है मैं तो वैसे एक हेल्पर के रूप में यहाँ आया था ना। तब गिल्ड मास्टर सभी बंदे से कहते हैं ये एक मिसक्लासिफाइड डंजन है, ठीक है ना। अगर दूसरे शब्दों में समझाऊँ तो कोई भी हेल्पर सपोर्टर जब तक बाहर नहीं जा सकता जब तक इस प्लेस को मोस्टर को नहीं आ जाए। तब वो कहते हैं आप तो बिल्कुल इजीली इस मोस्टर को मार दोगे। गिल्ड मास्टर सभी से कहते हैं जैसा कि तुमने देखा कोई भी वेपन मेरी पावर को सहन नहीं कर सकता था, अगर ये वेपन नहीं होता तो मेरी स्किल कुछ भी काम नहीं आती, ठीक है। ये वेपन भी टूट जाता तो। एमसी कहता है ये वेपन मैंने बनाया, ये कभी नहीं टूटेगा। गिल्ड मास्टर एमसी कहता है मिस्टर सिंह आप क्या सोच रहे हो, ये एक मिसक्लासिफाइड डंजन है, ठीक है। इसके मोस्टर लिचर्ड मैन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर ये सभी चीज़ें मोस्टर के ऊपर भी अप्लाई होती है तो हमें पहले से सब कुछ सोच के चलना चाहिए। एमसी कहता है ठीक है तो, पर मैं अकेले आऊँगा। तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ बॉस मोस्टर रहता है और तभी हमारी गिल्ड मास्टर एमसी देख के चौंक जाते हैं, क्या ये तो लिचर्ड मैन और एक उसका पालतू जानवर है, ये तो लिचर्ड किंग है, ये तो सी रैंक का बॉस है। तब अपना एमसी कहता है इसका डिफिकल्ट रेटिंग और इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। गिल्ड मास्टर एमसी कहते हैं मैं ट्राई करूँगा मैं इसको जल्दी से फिनिश कर दूँ, ठीक है। अगर मैं इस पर अपनी ज़्यादा पावर लगाऊंगा तो ये वेपन आधा टूट जाएगा। अपना एमसी कहता है मैंने आपको कहा नहीं वेपन नहीं टूटेगा। एमसी कहता है अगर तुझ पे मुझ पे विश्वास नहीं है तो तू इस वेपन को फ्रीली उपयोग कर सकता है, ठीक है। तभी बॉस मोस्टर को दिखाया जाता है जो अपनी एमसी और गिल्ड मास्टर की तरफ देख रहा था बड़े गुस्से के तरीके से। आखिरकार तुम लोग आए गए, मैं तुम लोगों का ही वेट कर रहा था, अब होगा मौत का डांस, अब मैं तुम सबको मारूंगा, जाओ मेरे पेट इन दोनों को मार दो। वो मोस्टर हम दोनों के ऊपर स्ट्राइक करता है, हम दोनों उछल के पीछे की तरफ हट जाते हैं। गिल्ड मास्टर कहते हैं अच्छा मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश, अब मैं तुझे बताता हूँ। तभी वो कहता है अच्छा पीछे से स्नैक अटैक ये ले। जबकि जब वो मोस्टर अपना एक हाथ फैलाता है उस अटैक से बचने के लिए गिल्ड मास्टर अपनी वेपन को आगे की तरफ कर लेता है जिससे उस पर स्ट्राइक लगे और बच जाए। वो मोस्टर उसके ऊपर एक और अपनी पूंछ से स्ट्राइक करते हैं जिससे अपना गिल्ड मास्टर उड़ता हुआ पीछे की तरफ जाता है और संभलता है। कहता है तुम अटैक तो अच्छा कर लेते हो पर ये मेरे सामने नहीं चलेगा, अब दिखाता हूँ मैं तुम्हें
कैसे खेला जाता है। गिल्ड मास्टर उसके ऊपर अटैक करते उससे पहले वो पीछे से वो बंदा आ जाता है हाथों में अपना वेपन लेके, और दोनों के वेपन एक दूसरे से टकराते हुए गिल्ड मास्टर कहता है अच्छा इतना दम, तुम मेरे पेट को मारोगे, और दोनों पीछे की तरफ हट जाते हैं। वो मोस्टर वाला बंदा कहता है तुम्हारी पावर तो अच्छी है लड़के, पर तुम मुझसे नहीं जीत सकते, इसके ऊपर एक जोर का फायर बॉल फेंको मेरे पेट। अब इनको बताते हैं। तभी अपना एमसी अपने गिल्ड मास्टर के सामने एक शील्ड लगा देता है, जिससे वो अटैक सीधा जाके शील्ड पे लगता है और शील्ड उस अटैक को रोक लेती है, जिससे गिल्ड मास्टर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना एमसी कहता है जब तक मैं हूँ जब तक आपको कोई कुछ नहीं कर सकता गिल्ड मास्टर। वो मोस्टर अपने गिल्ड मास्टर को पकड़ता उससे पहले अपने गिल्ड मास्टर पीछे की तरफ कूद जाते हैं, अपने एमसी के पास आते हैं। वो अपने एमसी से कहते हैं जैसा ही मुझे पता है तुम एक वेपन क्रिएटर हो ना कि एक हंटर। मैं मानता हूँ तुम्हारी शील्ड बहुत ज़्यादा कैपेबल है, पर तुम क्या शील्ड से इस पर हिट कर सकते हो? एक बार जब हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो मिस्टर सीन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे तुमसे पूछनी है। पहले मैं इस मोस्टर को ख़त्म कर देता हूँ मिस्टर सीन, उसके बाद बात करेंगे। अच्छा मेरे सामने तुम दोनों बातें कर रहे हो, तुम मुझे कुछ समझते हो नहीं समझते? तुच्छ प्राणियों, मेरी इस ब्लेड का स्वाद चखो तुम दोनों, फिर बताना। गिल्ड मास्टर उसके हथियार को दूसरी तरफ उछालने वाले उससे पहले उसका हथियार गिल्ड मास्टर की तलवार को लपेट लेता है, और फिर मोस्टर कहता है अब आए ना तुम मेरे चंगूर के नीचे। तभी वो गिल्ड मास्टर की तलवार को खींच लेता है, जिससे गिल्ड मास्टर सीधे उनकी तरफ आने लगते हैं। वो मोस्टर गिल्ड मास्टर को खाने के लिए अपने मुंह खोल के तैयार था। अपना एमसी गिल्ड मास्टर कहता है आपको बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, आप इनके साथ क्यों खेल रहे हैं, ऐसा काम मत करो। तभी अपना एमसी उनके हाथों में एक स्वॉर्ड बना के दे देता है। वो कहते हैं तुम ही ने कहा था मेरी स्वॉर्ड को टेस्ट करो। तब गिल्ड मास्टर कहते हैं ठीक है, पहले मैं इस मोस्टर के लिटिल पैट को देख लेता हूँ। तभी एक बड़ा सा अटैक बॉस मोस्टर के मुंह पे कर देते हैं, जिससे उसका ब्लड बहने लग जाता है। ये देखकर बॉस मोस्टर कहता है क्या कर दिया तुमने मेरे लिटिल पैट के साथ, ये कैसे हो गया? तब गिल्ड मास्टर कहती इतनी जल्दी क्या है, अभी तुम्हारे साथ भी तो ऐसा होगा। गिल्ड मास्टर अपनी तलवार को सीधा बॉस मोस्टर की तरफ फेंकता है। बॉस मोस्टर उसको डोज कर लेता है साइड में झुककर, पर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अभी गिल्ड मास्टर उस बॉस मोस्टर के सामने आ जाते हैं, जिससे वो बॉस मोस्टर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो कहता है कब आ गए तुम? तभी वो उसके ऊपर स्ट्राइक करके पीछे की तरफ हट जाता है, जिससे वो बॉस मोस्टर बहुत दूर पीछे की तरफ गिर जाता है और कहता है ये कैसे हो गया, मैं कैसे हार सकता हूँ इन तुझ पर आने। तभी अपना गिल्ड मास्टर उसके ऊपर आता है और कहता है बस अब तुम्हारा अंत है। गिल्ड मास्टर अपनी तलवार में ओरा भरते हैं और फिर उसकी तरफ एक डेडली लुक देखते हुए कहते हैं तुम्हारा अंत। वो मोस्टर घबरा जाता है पूरी तरह, अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं? गिल्ड मास्टर उसके ऊपर एक बहुत डेडली स्ट्राइक करते हैं, जिससे उस मोस्टर का एक हाथ कट जाता है और कहता है मेरे एक हाथ कहाँ गया? तभी वो अपनी एमसी की तरफ देखता है और कहता है ये अकेला है, ये कमज़ोर आदमी, इसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। तभी वो अपने एमसी की तरफ भगते हुए आता है और कहता है तुम नीच प्राणी मर जाओ। मोस्टर का अटैक लगने से पहले एमसी अपने आगे शील्ड बना लेता है और फिर उस मोस्टर की तरफ कहता है हे तुम मेरे ऊपर अटैक करोगे? गिल्ड मास्टर पीछे बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हुए कहते हैं तुम मुझे छोड़ के मेरे दोस्त पर अटैक करते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी मोस्टर डरते हुए कहता है ये दोनों ही साले पागल है। गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग हंटर्स के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक गेट में हलचल होते हुए सभी लोग कहते हैं गेट ओपन हो गया, उन्होंने डंजन को क्लियर कर दिया। तभी हमें सभी हंटर को दिखाया जाता है जो गिल्ड मास्टर के पीछे पीछे आ रहे थे। तभी सारे रिपोर्टर गिल्ड मास्टर के पास जाते हैं और कहते हैं गिल्ड मास्टर यून हमें बताओ वो डंजन का मोस्टर कैसा दिखता था और सभी बंदे सेफ हैं या नहीं है? गिल्ड मास्टर के दो बंदे गिल्ड मास्टर पूछते गिल्ड मास्टर क्या आप कहाँ से हट हुए हैं? अपना गिल्ड मास्टर कहता नहीं मैं तो सही हूँ। वी टीम के आदमी गिल्ड मास्टर कहते गिल्ड मास्टर आपका धन्यवाद जो आपने हमें बचाया, नहीं तो हम तो वहाँ मर ही जाते। अपना एमसी एक बंदे से कहता है मैंने अपने शेयर ले लिए हैं, अब मैं जाता हूँ। तब वो बंदा कहता है ओके तुमने अच्छा काम किया। तभी अपना एमसी पीछे की तरफ मुड़ता है और गिल्ड मास्टर को देखते हुए कहता है ठीक है अब मैंने अपने काम कर दिया है, आगे तुम संभाल लेना। और वो वहाँ से उजल हो जाता है भीड़ के बीच में। रिपोर्टर गिल्ड मास्टर कहते हैं गिल्ड मास्टर यून आपने इस डंजन को इतनी जल्दी कैसे क्लियर कर दिया, क्या डंजन कुछ ज़्यादा ही आसान था क्या? गिल्ड मास्टर कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं पूरा क्रेडिट अकेला नहीं लेना चाहता, टीम ने भी मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, जो भी मोस्टर बच जाते वो उनको मार देते थे। फील्ड के लोग कहते हैं यस हमने थोड़ी मदद की है, पर जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे वेपन पहले डिस्ट्रॉय हो गए थे, हम बहुत ज़्यादा डेंजर में थे, अगर गिल्ड मास्टर नहीं आते तो हम पहले मर जाते। गिल्ड मास्टर बंदे को पकड़ते हुए कहते तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, वो बंदा ही तो था जो क्रिएट करता था वेपन अपने लिए, तभी तो तुम जिंदा रह सके वहाँ पर। वो बंदा अपने गिल्ड मास्टर कहता कौन सा बंदा? वही बंदा जो हिलर के रूप में तुम्हारी टीम में आया था, तुम्हें कुछ याद है? वही तो था एक वेपन क्रिएटर। वो बंदा कहता है ये वेपन क्रिएटर? वो बंदा अपने दोस्त की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम्हें याद है वो तो एक हिलर था, वो सपोर्टर कब बन गया? तुमने देखा था उसकी कोई एबिलिटी दूसरी? वो बंदी कहती है नहीं मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। गिल्ड मास्टर सभी से कहते हैं तुमने देखा तो हिलर वेपन क्रिएट कर रहा था, क्या तुमने नहीं देखा? सभी बंदे सोचते वेपन, अच्छा गिल्ड मास्टर आप उसकी पिकैक्स की बात कर रहे हैं, वो तो ओनली माना क्रिस्टल को जमा कर रहा था, जैसे कि आप बैग देख सकते हैं, उसने और कुछ काम तो किया ही नहीं।
गिल्ड मास्टर सोचते हैं ये क्या हो रहा है, इन सभी ने उसके बनाए हुए वेपनों को यूज किया था, पर इन किसी को भी कुछ याद क्यों नहीं है। जैसा कि मुझे भी याद, उसने मेरे लिए एक स्वॉर्ड बनाई थी जब मेरी स्वॉर्ड टूट गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ मुझे याद है, उसने कहा था कि तुम सब कुछ भूल जाना जब ये डंजन क्लियर हो जाए मेरी एबिलिटी के बारे में। क्या उसने याददाश्त भुलाने वाली स्किल का उपयोग किया था। पर वो तो वेपन क्रिएटर था, उसके पास ऐसी स्किल कहाँ से आ सकती है। तभी गिल्ड मास्टर के दो दोस्त कहते हैं, गिल्ड मास्टर तेहोन क्या कोई बात आपको सता रही है। गिल्ड मास्टर उसको अपनी तलवार का बॉक्स पकड़ाते हुए कहते हैं, चलो तुम इसको पकड़ो। कहता हूँ। गिल्ड मास्टर वहाँ से भग जाते हैं और उसका दोस्त कहता है, हे तेहोन कहाँ जा रहे हो। ये गिल्ड मास्टर को क्या हो गया, जब से वो डंजन से बाहर आए हैं अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं। लोगों के बीच में गिल्ड मास्टर बड़ी तेजी से निकल रहे थे और वो सोच रहे थे इतनी जल्दी वो कहाँ गया, कहाँ गायब हो सकता है वो, अभी तो यही था। क्या वो पहले ही निकल चुका है। ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा मुलाकात अपनी ज़रूर होगी मिस्टर सीन। पीछे से उसके दोस्त आते कहते हैं, तेहुन क्या हो गया गिल्ड मास्टर आपको। गिल्ड मास्टर पीछे की तरफ मुड़ते और कहते हैं, हुई सा मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। गिल्ड मास्टर उससे कहते हैं, मुझे एक बंदा ढूंढना है अभी की अभी। हमें ओवरकिल्ड गिल्ड की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, तभी पता चलता है सर मैंने मिस्टर सेन की लोकेशन पता लगा ली है। आज वो सोनगा पर डिस्ट्रिक्ट के डी रैंक डंजन में गए हैं, उसके साथ 4 लोगों की एक टीम है, वो 1 बजे वापस आएंगे। तुमने अच्छा काम किया, आखिरकार वो जगह ज़्यादा दूर नहीं है। सर मैं आपके कहीं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं पूछूंगी, वे एक डी रैंक क्रिएटर है, आप उनके बारे में इतना क्यों जानना चाहते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ ईसा, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग उसे बस एक डी रैंक हंटर समझते हैं, सपोर्टर समझते हैं, और बाकी सभी उसकी इन्फॉर्मेशन में भी उसको डी रैंक हंटर के रूप में दर्शाया गया है। पर जैसी उसकी रेंटल एग्रीमेंट की स्किल है, मुझे लगता है कि वो और कुछ ही कहना चाहती है। मुझे लगता है कि उसकी रेंटल एग्रीमेंट की स्किल है वो ए रैंक तक की तो है ही, जिसके कारण वो अपने एग्रीमेंट के हिसाब से किसी की यादों को भुला सकता है। मैं उसकी इस रेंटल एग्रीमेंट की स्किल को देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हुआ हूँ। इसके अलावा एक क्रिएटर भी है, उसकी क्रिएशन एबिलिटी बहुत भयंकर है। मुझे लगता है वो मेरे लेवल तक बहुत जल्दी पूछ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उससे पर्सनली जाके पूछना चाहिए कि क्या मामला है। मैं पहले जैसा सीन दोबारा नहीं होने दे सकता, क्योंकि जब मैंने डंजन में उसके वेपन को पकड़ा था तो मुझे एक अलग ही एहसास हो रहा था, जैसे वो वेपन नहीं मेरी जान है। उसका वेपन ऐसा था पता नहीं कौन सा ट्रेजर मिल गया मुझे। गिल्ड मास्टर यून, ये मेरे 3 सबसे ज़बरदस्त हथियार है जो मैं आपको दे सकता हूँ, आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है मैं इनको टेस्ट करके देखता हूँ ये कितने ज़बरदस्त हैं। मैं उनमें अपना ओरा डालता हूँ और फिर मैं कहता हूँ अभी इतना काफ़ी नहीं है। वो कहता है ठीक है गिल्ड मास्टर आपकी पावर तो ज़बरदस्त है, आप यूज़ कर सकते हैं। तुमने ऐसा कहा तो मैं अब पीछे नहीं रहूँगा, मैं अपनी फुल पावर को इसमें झोंक दूंगा। फुल पावर के साथ मैं एक जोर का स्लैश करता हूँ, जिससे आगे जो चीज़ खड़ी थी वो 2 भागों में कट जाती है। पर मेरे चेहरे पे निराशा भी थी, क्योंकि इसमें जो मज़ा नहीं आया जो मिस्टर सीन की वेपन में आया था। मैं देखता हूँ सारे वेपन टूट चुके थे और मैं उनको वहीं धर देता हूँ। तीनों के तीनों वेपन बिल्कुल ख़राब थे, उनकी ब्लेड पूरी तरह टूट चुकी थी। ये देख के वो वेपन बनाने वाला पूरा चौंक जाता है, ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है। तुम इतना मत घबराओ, तुम्हारे वेपन बहुत अच्छे थे पर मेरी एक्सपेक्टेशन से ऊपर नहीं। ठीक है गिल्ड मास्टर यून, मैं आगे और अच्छा करूँगा आपके लिए। उसका वेपन एक अलग ही चीज़ थी। उसके वेपन को पकड़ने के बाद मुझे ऐसा एहसास होता तो पता नहीं इसकी एबिलिटी क्या है। वो मेरी सारी एबिलिटी को सहन कर सकती थी। कुछ भी हो जाए आज मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा। मेरी जो भी दिन में मीटिंग है उन सबको मैं पता लगाऊँ। आज मुझे टाइम काट के उससे मिलना ही पड़ेगा। 3-4 घंटों में उसका डंजन क्लियर हो जाएगा। 1 घंटे का समय मेरे पास बच रहा है। आज मुझे उससे मिलने जाना है। हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है, हमें एक गोबलिन को दिखाया जाता है जिसे पूरी तरह से काटा जा रहा था, उसके ऊपर स्लैश ही स्लैश की बारिश हो रही थी। हमें एक आर्मर पहने बंदे को दिखाया जाता है जो उस मोस्टर को मार रहा था। वो कहता है वाह ये वेपन तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा इतना अच्छा है क्या। ये वेपन तो उसके वेपन को पूरी तरह से तोड़ दिया। अभी तक तो हमारे वेपन उसके सामने टिक ही नहीं रहे थे। मुझे लगता है उस बंदे में अलग ही कुछ खास बात है, वो एक किलर के रूप में हमारे आया था। उसके वेपन को देख के ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ से आया हो। इसका वेपन एक ज़बरदस्ती है, इससे अच्छा वेपन आज तक मैंने कभी यूज ही नहीं किया और कभी कर भी नहीं पाऊँगा। मैं कहता हूँ तुम्हारा बहुत ज़्यादा धन्यवाद मिस्टर हिलर, तुमने मुझे ये वेपन दिया। वो कहती है मुझे लगता है अपन को उसको अपनी गिल्ड में बुला लेना चाहिए क्योंकि अभी सिंगल होगा। मैं वहाँ पर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। वे कह रहे थे गिल्लर के ऊपर स्किल वेस्ट हो रही है। मैं इससे एग्री करती हूँ। मैं उनकी बात सुन के कह रहा था तुम्हें इतनी ज़रूरत नहीं है मेरे लिए। वो दोनों हंसते हुए कहते मिस्टर सीन के लिए हमें कुछ करना चाहिए, उन्हें अपनी गिल्ड में बुला लेना चाहिए। मैं उन मानना स्टोन्स को देख रहा था, कहता मेरी मानना की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम है,
मैं एक वेपन लगाने में मेरा बहुत ज़्यादा माना वेस्ट हो जाता है। जब मैं अवेकन हुआ था, जब मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी, जब वॉइस गोलम को मैं मार रहा था, तो मेरे पास इतना माना नहीं था। अगर मेरे पास मेरी पुरानी एबिलिटी नहीं आती तो मैं पता नहीं वहाँ पर ही मर जाता। मेरी माना की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम है। एक वेपन को बनाने में माना की बहुत ज़्यादा पकड़ होती है। अगर मेरे पास ज़्यादा माना होगा तो मैं एक अच्छा वेपन बना सकता हूँ। ऐसे समझो कि अधिक माना होगा तो एक वेपन बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा, कम माना से एक वेपन वही ख़राब तरीके से बनेगा। उसमें इतनी पावर नहीं होगी जितना ज़्यादा माना बनाने वाले वेपन में होगी। वो लुक में थोड़ा सही होगा पर ज़्यादा सही नहीं होगा। वही मैं अगर बिना पढ़े कुछ वेपन बनाऊँ तो इतना अच्छा सही नहीं बनेगा। अगर मैं उसके ऊपर रिसर्च करके पढ़ के लिख के बनाऊँगा तो वेपन वही बहुत ज़्यादा तगड़ा बनेगा। मैंने हमेशा अपने आप को लिमिट से ज़्यादा पुश किया है और मुझे आगे भी ऐसा ही करना होगा। मुझे आगे बढ़ना है तो हर बार मुझे चुनौतियाँ पार करनी पड़ेंगी। ये माना स्टोन ही मेरे माना को बढ़ा सकते हैं। अब ये मेरा एक काम है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा माना स्टोन चाहिए जिससे मेरा माना बढ़ सके। मुझे अभी बहुत ज़्यादा माना स्टोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये माना स्टोन होंगे तो मैं जल्दी से कोई इक्विपमेंट बना पाऊँगा। वो माना स्टोन की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं पर इतनी काम की भी नहीं होती। मेरे पास बहुत ज़्यादा माना स्टोन तो इकट्ठा हो जाएंगे अगर मैं इसी काम को करता रहूँगा। चलो देख लेते हैं सिस्टम खोल के कि मेरी स्किलों में कितनी ज़्यादा वृद्धि हुई है। इसी के साथ मेरी पैसिव स्किल को दिखाई जाती है, डिमोनिक एनर्जी। वो बहुत ज़्यादा भर चुकी थी, अब बस उसमें थोड़ी सी ज़रूरत और थी। मैं सोचता हूँ जल्दी से स्कोर भर देता हूँ, फिर मुझे एक रिवॉर्ड मिलेगा। मैं स्क्रीन को बंद करता हूँ और मैं कहता हूँ चलो मुझे थोड़े और डंजन क्लियर करने पड़ेंगे। मैं वहाँ पड़े मॉन्स्टर के ऊपर हाथ करता हूँ और उसके अंदर से डिमोनिक एनर्जी इकट्ठा करने लग जाता हूँ। और मैं सोचता हूँ अगर मैं मिस्टर यून के साथ रहता तो मुझे आगे बहुत ज़्यादा कठिनाई होती, इसलिए मैं वहाँ से भग आया। अब मुझे अपने काम पे ध्यान देना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा माना स्टोलों को इकट्ठा करना पड़ेगा। डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा हाथ हिला कह रहा था अपन सब एक साथ दोबारा मिलेंगे, एक डंजन को एक क्लियर करेंगे एक साथ। मैं हामी भरता हूँ और कहता हूँ सही रहा, मैंने उनकी मेमोरी को इरेज कर दिया। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था तभी मुझे पीछे सुनाई देता है मिस्टर जुन शियोशीन। मैं ये चौंक जाता हूँ, ये कौन बोला? और मैं पीछे की तरफ घूम के देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, वह गिल्ड मास्टर की लड़की के साथ आ रहे थे जो उसकी सेक्रेटरी थी। वो मेरी तरफ आ रहे थे और कहते हैं मिस्टर शियोन क्या आप मुझे जानते हैं? मैं सोचता हूँ ये कोई काम के लिए नहीं आई। मैं बहाना लगाते हुए कहता हूँ मुझे कुछ याद नहीं है आप कौन हो, मैं थोड़ा भूल गया। गिल्ड मास्टर कहते हैं अच्छा मिस्टर शियोन, ये लो तो मैं आपको अपनी गिल्ड का कार्ड देना चाहता हूँ। मैं आगे हाथ बढ़ाता हूँ और मैं कहता हूँ ये क्या है? वो कहते हैं ये मेरी गिल्ड का कार्ड है। मैं उस कार्ड को देखता हूँ और कहता हूँ आपकी गिल्ड का कार्ड, ये मेरे मुझे क्यों दिया है? और किल गिल्ड, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन 3 गिल्डों में से एक गिल्ड है। मैं सोचता हूँ ये करना क्या चाहते हैं, मुझे अभी इनके मामलों में पढ़ना नहीं है। मैं कुछ बहाना लगाता हूँ, यहाँ से निकल जाता हूँ। मैं गिल्ड मास्टर कहता हूँ गिल्ड मास्टर सॉरी, अभी मेरा डिनर का प्लान है। गिल्ड मास्टर मेरे कंधे पर हाथ धरते हुए कहते हैं तुम्हें रिग्रेट तो नहीं हो रहा इस टीम का? मैं सच कहना चाहता हूँ मैं तुम्हारा ज़्यादा टीम नहीं लूँगा, मैं तुम्हारी मील का पे भी कर दूँगा। गिल्ड मास्टर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप मेरे जैसे डी रैंक सपोर्टर से क्या करवाना चाहते हैं? चलो मिस्टर शियोन अपन चाल के बात करते हैं। मुझे इनके साथ अभी नहीं जाना है, मैं इस मामले में नहीं पढ़ सकता। मैं अपनी रेंटर एग्रीमेंट स्किल का उपयोग इनके ऊपर कर सकता हूँ। मैं उनके सामने जाता हूँ, कहता हूँ थैंक यू गिल्ड मास्टर आपकी मील के लिए, पर मैं ये नहीं चाहता। और मैं उनको मना कर देता हूँ सॉरी गिल्ड मास्टर मेरे पास समय नहीं है। मैं उनके सामने चला जाता हूँ। गिल्ड मास्टर और उसकी सेक्रेटरी मुझे जाते हुए देखते। तो गाइस इस पार्ट में इतना ही। अगर आपको जानना आगे क्या आने वाला है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिख देना नेक्स्ट पार्ट। ओके बाय टाटा सी यू।